दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन सब की टेक्नोलॉजी का आप पता लगा सकते हो, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये बनी है। मैं आपको सीखने का तरीका सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको वर्डप्रेस नहीं सिखाऊँगा, मैं आपको ये सिखाऊँगा कि हाउ टू लर्न वर्डप्रेस। मैं अपने हर व्यूअर को ₹6000 का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूँ, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं न कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो फ्रेश हम वेबसाइट बनाना जा रहे हैं पहली बार, तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट्स में आएंगे और वेबसाइट लिस्ट में आएंगे और गेट न्यू होस्टिंग प्लान, वेबसाइट लिस्ट में आएंगे और हाँ, बन गया काम मेरा। ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अब देखो, अगर आप पहली बार करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कई सारे, तो आपको या तो वर्डप्रेस प्रेफर करना है या फिर कस्टम PHP HTML वेबसाइट सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया ना, आप कस्टम HTML वाला ऑप्शन प्रीफर करिएगा, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर अगेन हम अपना डोमेन लेंगे और डोमेन लेने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये इनिशियलाइजिंग सेटअप और फिर से हमारा वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हो गया भाई। यहाँ पर देखो अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई और ईमेल। तो देखो भाई, आपको मेल आया होगा, प्लीज आप अपने मेल को वेरीफाई कर लीजिए, स्पैम में चेक कर लीजिएगा, ऑल मेल में चेक कर लीजिएगा, ये वेरीफाई जरूर कर दीजिएगा। अगेन आएंगे हम अपनी वेबसाइट लिस्ट में। अब ये वाली वेबसाइट जो टेम्परेरी बनी थी ना, इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब तो हमारी ये वाली वेबसाइट इज बीइंग डिलीटेड। अभी भी ये लिख के आ रहा है वेबसाइट इज बीइंग डिलीटेड, क्यों भाई? अब तो मैंने नया बना दिया ना। हाँ, हो गया लाइव, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली जो हमने बनाई थी ना, इसको डिलीट कर देंगे। आप ऐसे रैंडम मत डिलीट करना सब, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। मुझे अनुभव है तो मैं कर सकता हूँ, बट आप मत करना। ठीक है, तो देखो भैया, जब हमने इस वेबसाइट को इंस्टॉल करा, तो अगर हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ ये पेज ओपन होके आता है। एक्चुअली में क्या है कि ये पेज एक HTML पेज है, ठीक है, जो कि हमारी होस्टिंग में डला हुआ है। अब हमें क्या करना है, जब भी ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर फाइल मैनेजर, डेटाबेस, एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलेगा और एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो मेनली हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो फाइल मैनेजर की और दूसरी डेटाबेस की। तो यहाँ पर आप देखो, आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है एंड डेटाबेस का ऑप्शन देखिए ध्यान से। यहाँ पर ना हम लोग डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमें फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा एंड डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम डेटाबेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ना आपको डेटाबेस बनाने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब रिलेट करना चीजों को अपनी कल वाली क्लास से। कल हमने क्या करा था, डेटाबेस बनाया था PHP में एडमिन लॉगिन करके। तो डेटाबेस जब हमने बनाया था तो डेटाबेस में सिर्फ हमें डेटाबेस का नाम डालना पड़ा था। यूजर नेम में मैंने रूट डाल दिया था, पासवर्ड मैंने ब्लैंक डाल दिया था। याद आ रहा है? थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं होता है। तो यहां पर ना आपको डेटाबेस बनाने का ऑप्शन आ रहा है, तो डेटाबेस हमें बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो हम किसी नाम से अपना डेटाबेस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनका डेटाबेस हम बना देते हैं एड्स मिंटो के नाम से। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, नाम आपके ऊपर है। एंड यहाँ पर रैंडम एक पासवर्ड हम जनरेट कर दे रहे हैं और क्रिएट पर क्लिक कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या बन गया भैया? यहाँ पर देखो तो आपको नीचे ये डेटाबेस का नाम मिला है, ये डेटाबेस के यूजर का नाम है। डेटाबेस का नाम अलग होता है और यूजर नेम अलग होता है। तो ये यूजर नेम है और ये है डेटाबेस नेम एंड पासवर्ड जो मैंने डाला है वो है। तो डेटाबेस मैंने बना दिया। फिर से हम करेंगे एक स्टेप बैक, वेबसाइट लिस्ट में आएंगे, एक बार के लिए हम दोबारा से डैशबोर्ड में आएंगे। तो डेटाबेस तो भैया मेरा बन गया है। अब हमें क्या करना है, फाइल मैनेजर में आना है। और फाइल मैनेजर में आने के बाद एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सर्वर में जो भी फाइल्स को पब्लिक किया जाता है उनको ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, बोला था मैंने। अब यहां पर पब्लिक HTML, हर दुनिया की होस्टिंग में पब्लिक HTML नाम का एक फोल्डर जरूर रहता है। पब्लिक HTML का मतलब ये होता है कि अगर आप फाइल मैनेजर जैसे ही ओपन करोगे और आपने पब्लिक HTML के अंदर जो भी फाइल डाल दिया वो दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप पब्लिक HTML के बाहर डालोगे, मान लीजिए हमने यहां पर डाल दिया जहां पर लिखा है डू नॉट अपलोड हेयर, तो वो पब्लिकली कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपको अपनी फाइल कहां डालनी है, पब्लिक HTML के अंदर डालना है। तो हम पब्लिक HTML को ओपन करेंगे और इसके अंदर देखो तो आपको एक डिफॉल्ट .php के नाम से पेज बनना पड़ा है। ये यही पेज है,
ये जो पेज आप देख रहे हो यही पेज है। अगर इस पेज की मैं आपको कोडिंग दिखाऊं एडिट पर क्लिक करके, तो देखो यहाँ पर कोड लिखा गया है कुछ, जिसमें आपको जैसे यहाँ पर लिखा ना यू आर ऑल सेट टू गो। तो मान लेते हैं ये लाइन हमें चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसी में कंट्रोल F कंट्रोल V करते हैं और देखो लिखा है यहाँ पर यू आर ऑल सेट टू गो, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, ठीक है। इसको हम कर देंगे यहाँ पर चेंज, इसको करेंगे एडिट और सेव। अगर हम इसको दोबारा रेफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लिख के क्या आ गया, हेलो हाउ आर यू। तो कहने का मतलब ये कोडिंग ही तो है जो यहाँ पर दिख रही है। सिंपल ये पेज है, ये इमेज वगैरह सब कुछ कोड के फॉर्म में करा गया, बट हमें ये कोडिंग तो आती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और दूसरी चीज ये पेज हमें चाहिए भी नहीं, तो हम क्या करेंगे भैया कि इस पेज को यहाँ से कर देंगे डिलीट। जैसे ही डिलीट करोगे, इसको चेक करोगे तो आपको आ गया यहाँ पर एरर 403 फॉरबिडन। इसका मतलब सब कुछ सही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कल वाला प्रोसेस ध्यान करो। तो कल हमने क्या करा था, वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था एंड साथ ही साथ डेटाबेस को बनाया था। तो डेटाबेस बनाना हमने सीख लिया। जस्ट डेटाबेस पर क्लिक किया, यहाँ पर नाम डाला, डेटाबेस के यूजर का नाम डाला, पासवर्ड डाला और डेटाबेस बन गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को अपलोड करेंगे। तो वर्डप्रेस आप सिंपल गूगल पे जाओगे, लिखोगे वर्डप्रेस डाउनलोड और wordpress.org वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको आपके वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन कर लेना है डाउनलोड। जब आप अपना वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करोगे तो आपको जिप फाइल मिलेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो अपलोड का बटन दिया गया है, इस अपलोड के बटन पर क्लिक करना, फाइल के बटन पर क्लिक करना और जो आपने वर्डप्रेस की जिप डाउनलोड करी है उसको यहाँ पर कर देना ओपन एंड अपलोड। तो ये देखो हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर अपलोड होने लगा है और 1 मिनट के अंदर ये हमारा वर्डप्रेस अपलोड हो चुका है। लेकिन ये है जिप फाइल। जिप का मतलब बक्से के अंदर कपड़े पैक। हमें इन कपड़ों को निकालना है बाहर। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इसमें हम एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना चूज अ फोल्डर नेम कह रहा है, कोई फोल्डर नेम चूज कर लो। तो मैं कुछ भी रैंडम ऐसे ही डाल दिया हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे, ये फाइल जितनी भी कपड़े थे इसके मतलब इसकी जो फाइल्स थी वो सारी इस फोल्डर के अंदर एक वर्डप्रेस नाम का फोल्डर, ये देखो यहाँ पर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जिप वाले का तो कोई काम नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट। और इसके अंदर जो भी फाइल्स थी ये मेन फाइल्स हैं आपकी, जिसके अंदर आपको मिलेगा WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड, है ना, WP कॉन्फ़िग, ऐसी बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी। ये आपकी मेन फाइल्स कहलाती हैं। इनको आपको कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट कर लेना है, मैक में कमांड A के साथ सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद ये सारी फाइल्स को हमें पब्लिक HTML के अंदर डालना है। तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। मूव करने के लिए ये मूव बटन को यूज करेंगे और यहाँ पर पाथ देखना, तो आपको इस पाथ पर अपनी फाइल्स को सेंड करना है। तो हम इस पर एक बार डबल क्लिक करेंगे तो देखो पाथ हमारा चेंज हो गया है। फिर से एक बार डबल क्लिक करेंगे तो अभी ये पाथ आ गया। यहीं पर हमें इनको शेयर करना, मूव करना है। तो मूव के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखो सारी फाइल्स हमारी यहाँ पर आ गई, पब्लिक HTML के अंदर आ गई। अब ये वाला फोल्डर के अंदर कुछ तो बचा नहीं है, सब मैंने बाहर निकाल लिया। तो इसको हम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, डन। अब ये हमारी वर्डप्रेस की मेन फाइल्स कहां पर आ गई, पब्लिक HTML। पब्लिक HTML का मतलब ऐसी फाइल्स जो पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। दोबारा से हम देखते हैं यहां पर एक्सेस करके पब्लिकली। जैसे ही एंटर करेंगे यहां पर ऑप्शन आ गया क्या, इंस्टॉल वर्डप्रेस। कल वाली चीज लिंक करना, सेम वही काम हम कर रहे हैं। तो यहां पर हम अपना कंट्री लेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अगेन हमसे क्या मांग रहा है, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, वही सारी चीजें मांग रहा है जो कल मांगा था। लेट्स गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है, अगर आप भूल जाते हो बाय चांस तो आपको ओवरव्यू में आना है, डेटाबेसेस में आना है और यहाँ पर आपको आपके डेटाबेस का नाम मिल जाएगा। ये मेरे डेटाबेस का नाम है, तो ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और यूजर का नाम क्या है, तो ये है यूजर का नाम। कल हमने यूजर के नाम डाला था रूट, लोकल सर्वर पर, लाइव सर्वर पर रूट नहीं डालना है, लाइव सर्वर पर एक्चुअल डेटाबेस के यूजर का नाम डालना है। एंड पासवर्ड में क्या डालना है, तो आपको डेटाबेस के पासवर्ड का जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट करा हो वो डालना है। मैं भूल गया हूं तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करूंगा, चेंज पासवर्ड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कोई एक रैंडम पासवर्ड में जनरेट कर लूंगा। ये पासवर्ड मैंने जनरेट कर लिया है। इस पासवर्ड को मैं कॉपी करूंगा, अपडेट करूंगा, ठीक है। बाद में भाई ये पासवर्ड आप चेंज कर लेना, ठीक है। और इस पासवर्ड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद कुछ चेंज नहीं करना है, इसको आप लोकल होस्ट ही रहने देना। टेबल प्रीफिक्स आप चेंज कर सकते हो बट इसकी कोई नीड नहीं है, WP ही रहने दो। पता लगता है कि ये वर्डप्रेस की
टेबल है। सबमिट पर क्लिक करेंगे और इसको हम रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। तो भैया हमारा अब कह रहा है कि आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है, किस नाम से आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो एड्स मेंटो के नाम से हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने डाल दिया। यूजर नेम आप क्या डालना चाहते हो, तो जो भी आप डालना चाहते हो आप डाल देना। यहाँ पर भी मैंने एड्स मेंटो डाल दिया और अपनी वेबसाइट का एक पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड मैं डाल देता हूं यहाँ पर एक। ठीक है, एक पासवर्ड मैंने डाल दिया और यहाँ पर ना आपकी मेल आईडी डालनी है। तो मेल आईडी भाई मैं आपकी ही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी मेल आईडी डाल दी और ये सारी डिटेल डालने के बाद हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, जो आपने वर्डप्रेस का पासवर्ड डाला था उसकी आपको कोई नीड नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमने डाल दी। अब जो आपका डेटाबेस का पासवर्ड था ना, डेटाबेस का नाम था, वो एक अलग की चीज है, वो डेटाबेस का आईडी पासवर्ड है। ये आपकी वेबसाइट का आईडी पासवर्ड है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, यूजर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हम करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस पर। और यहाँ पर देखो हमारा ये सक्सेस हो गया। लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना यूजर नेम डालेंगे। तो क्या डाला था मैंने, एड मेंटो यूजर नेम डाला था एंड जो भी पासवर्ड डाला था वो मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। सर्च इंजन विजिबिलिटी पे क्या करना था, उसको अनटिक रहने देना था, उसको टिक मत करना गलती से। ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बताना भूल गया, बट उसको कभी आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, टिक करोगे तो आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं करेगी, सिंपल सी चीज है ना। तो देखो जैसे हमने लॉगिन किया तो यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन हो गया। अब एक चीज देखना, अगर हम अपने जैम्प को ऑन करते हैं, ठीक है, अगर हम अपने जैम्प को ऑन करते हैं, ठीक है, सो ये मेरा जैम्प ऑन हो गया। यहाँ पर हम सर्च करते हैं लोकल होस्ट स्लैश वेंट सॉफ्टवेयर डैश WP एडमिन। एक्चुअल सेम चीज दोनों है। यहाँ पर ये चीज लोकल होस्ट पे है, मेरे कंप्यूटर में चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर लगा है लोकल होस्ट। बट ये चीज लाइव सर्वर पे चल रही है, इसलिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, बट ये ग्लोबल, इसको हम www भी बोलते हैं ना कई बार, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो अभी www लिख के नहीं आता, पहले आता था, अब तो सिर्फ HTTPS लिख के ही आता है। बट ऐसे समझो कि ये हमारी लाइव वेबसाइट है, क्योंकि इसमें आपको लोकल होस्ट नहीं लिखा है, बट ये हमारी लोकल सर्वर पे चल रही है और दोनों का इंटरफेस देखो सेम है। तो अब हम कल वाली क्लास के बराबर आ गए। आज हमने सीखा लाइव सर्वर पे कैसे सेटअप करना है, कल हमने सीखा था कि लोकल सर्वर पर कैसे आपको सेटअप करना है। अब यहां से हम अपनी जर्नी की करते हैं शुरुआत वर्डप्रेस की। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पार्ट बहुत इजी है, शुरुआत में डिफिकल्ट होता है, बट आप एक दो बार जैसे ही करोगे तो ये सब आपको जाएगा रट, कोई कहीं दिक्कत वाली बात है नहीं। दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब की टेक्नोलॉजी का आप पता लगा सकते हो, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये बनी है। ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करना वेबलाइजर। वेबलाइजर आप सर्च करना तो यहाँ पर आपको वेबलाइजर टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर क्रोम वेब स्टोर का एक क्रोम एक्सटेंशन मिलेगा आपको, इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल, वेबलाइजर टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर। इसको जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे, हर वेबसाइट में कौन से थीम यूज किया है उसने, कौन से प्लगइन यूज करा है, किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, सब कुछ आप पता लगा सकते हो। बहुत ही पावरफुल प्लगइन है ये, क्रोम एक्सटेंशन है, जो आप अपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लोगे। तो मैंने देखो ऐड टू क्रोम पर क्लिक करा और ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स दिखाता हूँ। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ना तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा वेबलाइजर, कहीं पर दिख रहा है क्या, ये देखो दिख गया ना वेबलाइजर, इसको आप ना पिन कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर दिख जाए। तो ये जो हमारा क्रोम एक्सटेंशन है ये वेबलाइजर है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं pretutorials.com पर, जैसे ही इस वेबसाइट पर हम आते हैं तो यहाँ पर ना आपको 3 लिख के आ गया, 9 लिख के आ गया और इससे ना आप सब कुछ पता लगा सकते हो। जैसे मैं कौन कौन से एनालिटिक्स टूल को यूज कर रहा हूँ, GTM का यूज कर रहा हूँ, फायरबेस, फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स, जो जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, व्हाट्सएप बिजनेस देखो, यहाँ पर व्हाट्सएप चैट के लिए जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, फॉन्ट के लिए कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने समझने को मिल जाएंगी। उसी तरीके से मान लो हम आते हैं, एक वेबसाइट है narayana.it.com, इस पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको 6 लिख के आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि आपकी वर्डप्रेस CMS पे बनी है।
डेटाबेस MySQL यूज हो रहा है, विजेट्स कौन से यूज हो रहे हैं, पेज बिल्डर एलिमेंटर पर बनी है ये वेबसाइट, ई कॉमर्स के लिए वो कॉमर्स नाम का प्लगइन हमने यूज करा है, वर्डप्रेस व्हाट्सएप लाइव चैट प्लगइन का यूज करा है, फोटो गैलरी के लिए कौन सा प्लगइन यूज करा है ना। एक एक चीज यहाँ पर ये PHP बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP यूज हो रही है, कौन कौन से वर्डप्रेस के प्लगइन्स में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंटर, WooCommerce, कॉन्टैक्ट फॉर्म, मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस, सब कुछ आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाना है। जैसे मान लो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, बट उसमें थीम नहीं बताया, कौन सा थीम पे कर रहे हैं। थीम नहीं बताया, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ चीजें नहीं बताता तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी scanwp.net, इस पर आ जाना आप। ये आपको थीम प्लगइन और ज्यादा डिटेल में बता देगा। तो इस पर जब आप आओगे ना narayanit.com, तो यहाँ पर हम डाल करके देखते हैं, डिटेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो अच्छा, ये सारी चीजें आप हाइड भी कर सकते हो कि कोई प्लगइन जैसे मैं फाइंड कर ले रहा हूं लेकिन आपकी कोई ना फाइंड कर पाए, तो आप सिक्योर भी कर सकते हो, उसका तरीका भी आपको बता दिया जाएगा। यहां पर आओ तो ये देखो थीम लिख के आ गया कि EVBot थीम में यूज कर रहा हूं, ठीक है, होस्टिंग यूज कर रहा हूं, ठीक है। एंड नीचे आओ तो आपको ना सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, देखो कौन कौन से यूज कर रहा हूँ, स्लाइडर रेजोल्यूशन, एलिमेंटर, है ना, जो जो प्लगइन्स में यूज कर रहा हूँ वो सब यहाँ पर लिख के आ गया। तो ठीक है, ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो चीजों को। तो आपको क्या करना है ना, अब ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट्स को रिसर्च करना है और मुझे सारी लिंक भेजो, आपको जो वेबसाइट पसंद आती है उसका लिंक भेजो, ताकि हम लोग ना एकदम रियल वर्ल्ड वाले सिनारियो पे काम कर पाए। रैंडम कुछ भी ऐसा ना हो जो पहले से मैं सीख के आऊं, ऐसा आप काम दीजिए कि जो हम साथ साथ में सीखें। क्यों ऐसा करना जरूरी है, मान लो कि एक वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है, मैंने पहले से बना रखी है, मैं चाहूं तो ये वेबसाइट बनाना आपको सिखा सकता हूं। इससे फायदा क्या होगा मेरा, कि मैं आपको ना टू द पॉइंट चीजें सिखा दूंगा, मुझे पता है कौन सी सेटिंग कहां पर है, कैसे कैसे मैंने किया है, वही चीज मैंने सिखा दिया। बट हम जब एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने जाएंगे, एकदम लाइव और रियल प्रोजेक्ट पर काम करने जाएंगे, तो हम कई बार गलतियां करेंगे, कई बार हम फंसेंगे, कई बार हम ना रिसर्च करेंगे कि यार ये सेटिंग कहां पर मिलेगी। तो आपके अंदर ना वो रिसर्च वाली चीजें जो ना सीख जाओगे कि मैं कैसे वो चीजें ढूंढता हूं, मैं कैसे फाइंड करता हूं। या फिर मान लो आपको क्लाइंट एक नई वेबसाइट बनाने के लिए देता है कि भाई ये मेरे को वेबसाइट बनानी है, तो आप क्या करोगे फिर ऐसे केस में, फंस गए ना आप। तो इसलिए मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना ज्यादा डीप और इतना ज्यादा रियलिस्टिक वे में सिखा पाऊं जैसे मैं खुद सीखता हूं, ठीक है। तो मैं आपको सीखने का तरीका सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको वर्डप्रेस नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाउ टू लर्न वर्डप्रेस। तो आप सारे लोग हमें वेबसाइट शेयर करिएगा बहुत सारी, और जो भी बेस्ट वेबसाइट होगी वो वेबसाइट हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे का काम करेंगे, ठीक है। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless।